नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को बड़े बड़े फैसले भी लिए गए, यानी एक ऐसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसकी शायद किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि धारा 370 और 35 से रातों रात एब्रोगेट हो जाएगा। हम स्टेट से डायरेक्ट सीधा डिमोशन पे आ जाएंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे। उसमें के बाद कई बदलाव भी हुए। बदलाव नहीं हुआ तो एक ऐसी यानी कि ये कहेंगे संस्था या ऐसा इंस्टीट्यूशन या कहीं ऐसी डिपार्टमेंट जो आज भी उम्मीदें लगाए हैं। अगर बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं तो ये सरकार के लिए एक छोटा सा काम था, डेली वेजर्स को पक्का करना, SRO 64 के तहत इन्हें पक्का करना, यानी स्थायी से स्थायी कर्मचारी बनाना। लगातार अगर बात करें PHE डेली वेजर्स की, बात करें इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की, बात करें स्टेट डिपार्टमेंट की, अगर बात करें PDD की, तो पिछले साल की अगर बात करें तो कुछ देर पहले बड़े ढोल नगाड़ों के साथ ये खबर आई थी कि 12,000 PDD के जो एम्प्लॉय पक्के हो गए, यानी स्थायी कर्मचारी स्थायी हो चुके हैं। पर वो कौन हुए हैं अभी तक हमें भी नहीं पता, ना ही इन बेचारों को पता है जो हमारे पीछे खड़े हैं PDD डेली वेजर्स। आखिर कब होगा इंसाफ? बड़ी बार इन्होंने JPDCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किए, अपनी कटी हुई बाजू, अपनी झुलसी हुई बाजू, झुलसे हुए पैर लेकर, अपना झुलसा हुआ शरीर लेकर कि आखिर कब हमारे साथ इंसाफ होगा। आखिर 10 साल के बाद अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर को अपनी चुनिंदा सरकार मिली। 10 साल तो ऐसे ही निकल गए, पर 10 सालों के बाद अब फिर से ये लोग उम्मीद जगी है। उमर सरकार जो है शायद केंद्र तक इनकी आवाज़ को पहुंचा पाए, चाहे इनकी आवाज़ को अब जो सत्र लगा है शीतकालीन उस पर इनकी आवाज़ गूंजे कि डेली वेजर को पक्का करने के लिए भी किसी के मुख्य बिंदु से आवाज़ निकले। चलिए, इस समय PDD डेली वेजर हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? उम्मीद थी 10 साल से भी कि कुछ ना कुछ होगा, पर नहीं होगा। इलेक्शन हुए, अब चुनिंदा सरकार भी आई है, फिर से आप आए हैं एक उम्मीद लेकर, क्या कहेंगे? हमें उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन उम्मीदों में पानी फिर गया। 12,000 का अप्रूवल खुद LG साहब ने प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया में दिया था। उस टाइम बड़े ढोल नगाड़े भी बजे थे। हमें बहुत सारे लोगों ने मुबारकबादें भी दी कि PDD के 12,000 लोग परमानेंट हो गए SRO 381 के तहत। लेकिन आज तक जो 500 बंदों को DPC हुई है वो भी होल्ड पड़ी है, कोई उसके वो भी नहीं हुआ। अगर 1.5 साल हो लगातार 1-1.5 साल हो गया, अगर धीरे धीरे अगर PDD के SRO 381 के तहत DPC कर रहे होते, इस टाइम कम से कम 7-8 हज़ार जो है ये PDD का परमानेंट हो जाने थे। लेकिन आज ये वहाँ का वहाँ ही है। आज चुनिंदा सरकार भी बन चुकी है, सरकार भी आई है। 29 विधायक जो जम्मू से भी जीत गए हैं, वहाँ से भी, और सरकार बनी है। और हम यही चाहते हैं कि हमें सरकार पर बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि NC सरकार तब भी जब पहले PDD के SRO 381 के तहत लोग परमानेंट हुए थे, उस टाइम भी NC सरकार थी, उमर अब्दुल्ला CM थे। उस टाइम 1500 श्रीनगर के हुए थे, 800 जम्मू के हुए थे। उस टाइम भी कैबिनेट डिसीजन हुआ था PDD के SRO 381 के लोग, क्योंकि PDD के लोग रेगुलर किए गए हैं, लेकिन वो कैबिनेट डिसीजन ही वहाँ रहे। आज फिर सरकार NC की आई है और इस टाइम सत्र भी चल रहा है, असेंबली चल रही है। आज डेली वेजर का कोई भी मसला नहीं उठा रहा, क्योंकि डेली 370 पे सारे मसला उठा रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ कि कम से कम डेली वेजर की तरफ ध्यान दें। डेली वेजर को जो मसले वो उस मसले को कोई नहीं उठा रहा। डेली वेजर पे सियासती की जाती है। हर एक पार्टी ने मैन्युफैक्चर में डेली वेजर का मसला रखा हुआ था, लेकिन आज डेली वेजर फिर से दोबारा सड़कों पे, रोडों पे आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर हमारा इन्होंने मसला हल नहीं किया तो हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट से भी ये कहते हैं कि हमें मजबूर मत करें कि हम भी रोडों पे आए, हम भी सड़कों पे आए। पहले की तरह जैसे 2022 में पावर बंद हुई थी, हम भी नहीं चाहते कि इस टाइम हो आम नागरिक को, जनता को कोई हमारी तरफ से ठेस पहुंचे। लेकिन हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी मजबूर हो चुके हैं। आज हम यही कहते हैं कि कम से कम अगर ये बिल पास कर रहे हैं, डेली वेजर का बिल पास करें, डेली वेजर के लिए बोलें, डेली वेजर का बिल। फिर देखते हैं कि कौन हमारी आवाज़ को बंद करता है, जहाँ हमारे लिए कौन करता है। अभी जो चल रहे हैं, यानी कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें किसी ने भी नहीं कहा कि डेली वेजर की बात की। हाँ, धारा 370 को मुद्दा बनाकर विपक्ष भी, जो अभी सरकार के हैं नुमाइंदे, वो भी लगातार उस पर बात हो रही है, हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन और भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर भी कल हुआ। पर जब हमारे युवाओं की बात आती, डेली वेजर की बात आती, ना जाने इनको क्या हो जाता है, ये कोई बात करके राजी नहीं है।
हम आपके माध्यम से यही तो कह रहे हैं कि डेली वेजर पे बड़ी सियासतें की जाती हैं, लेकिन अगर डेली वेजर पे सियासतें उस टाइम डेली वेजर के जब ये बोर्ड लेने आते हैं तो तब ये अपने मैनिफेस्टो में पहले ही डेली वेजर का मसला रखा होता है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मसला हल करेंगे, लेकिन आज तक डेली वेजर वहाँ के वहाँ ही हैं। हम ये कहते हैं कि अब हमें किसी की बस अप्रूवल लेने के लिए जरूरत ही नहीं है। एलजी साहब ने 12,000 पीडीडी के लोगों का सर 300 वो कहाँ गए जो पक्के हुए थे? 500 बंदे को डीपीसी हुई आज भी होल्ड है, उनमें से हमारे पास ये हैं 1.5 साल इनकी नौकरी रह गई बेचारों की। तो ऐसे बहुत सारे साथी जो मर भी गए हैं, ऐसे ही घर रिटायर चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम 12,000 लोगों का जो अप्रूवल दिया उनको तो आप रेगुलर करो, लेकिन कोई कुछ नहीं। 2 साल हो गया अभी तक अब 2 साल हुए लगातार 2022 से लेके आज तक हम यही आस लगा के बैठे हुए थे, चुप बैठे थे कि आज नहीं कल हमारा सरकार कुछ करेगी। अब हम भी मजबूर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर हमारा कोई मसला हल नहीं होता तो हमें भी डेमोक्रेसी है, हम भी रोडों और सड़कों पे आएंगे। अपनी आवाज़ को तो बुलंद करना ही है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर एक को हक है। तो हम पीडीडी के सिपाही हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे आने वाले दिनों में। अगर हमारा मसला फिर से एक बार आंदोलन देखने को फिर इससे भी बड़ा आंदोलन पिछले आंदोलन से बड़ा आंदोलन मिलेगा अगर हमारा 12,000 लोगों का। क्योंकि भाजपा ने कहा था कि हमारी केंद्र में जम्मू कश्मीर में आप सरकार आएगी तो जरूर हम पहली कैबिनेट में आपका मसला हल करेंगे। चलो सरकार तो नहीं आई, लेकिन उनके 29 विधायक तो जीत के गए हैं ना। उन्होंने डेली वेजर का जोरों शोरों से मसला उठाना चाहिए और डेली वेजर का सरकार और वो 370 पर हंगामा कर रहे हैं। वही है ना, डेली वेजर का है। डेली वेजर जो 12,000 है, एलजी साहब भी इनका ही, एलजी साहब ने अप्रूवल दिया हुआ है। और मौजूदा सरकार जो है, सरकार को डेली पीडीडी के डेली वेजर के बारे में सारा पता है। उनकी कैबिनेट, उन्होंने अपनी कैबिनेट जब उन्होंने पहले कैबिनेट की थी उसमें तो इन्होंने अप्रूवल किया हुआ है, ये कैबिनेट डिसीजन था। और पीडीडी के तो अमर सरकार में भी हमारे 800 जम्मू के हुए, 1500 श्रीनगर के हुए, आज भी वही डेली वेजर है। लेकिन आज कुछ नहीं, जब तक बाहर नहीं निकलो तब तक कुछ नहीं होता। बच्चा रोता तो माँ दूध देती है, तो यही है कि अब जब तक जम्मू कश्मीर का निजाम ही ऐसा हो गया कि जब तक जनता या युवक सड़कों पर ना आए तब तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर बात करें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की लेकर, तब भी ऐसा हुआ था। और उसी के बाद बात करें लगातार, हम देखें डेली वेजर कई सालों से सड़कों पर है। अब चुनिंदा सरकार बनी है, कहीं ना कहीं उम्मीद है इन्हें कि जो 28 विधायक जो 29 थे, एक तो स्वर्गवास हो गया जिनका देवेंद्र सिंह राणा जी, 28 जो विधायक जम्मू की जनता ने उन्हें भेजा है और उम्मीद करते हैं वो विधायक भी सदन में जाकर इनकी आवाज़ को उठाएंगे। पर अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे चलते आज पीडीडी डेली वेजर जिनके एलजी मनोज सिन्हा ने खुद अप्रूवल दिया था 12,000 के पक्के होने का, वो भी अभी कहीं नहीं पक्के की लिस्ट में अभी आए नहीं है। और वहीं पर इन्होंने साफ तौर पर कहा, चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी जो मांगे यानी पक्का नहीं किया गया तो फिर से एक बार जन आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।